इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। उस मैनेजिंग ट्रस्ट ने खूब हाथ पैर जोड़े, भाई बच्चा अनाथ है, पता नहीं कहाँ से आया हुआ है, अच्छा काम कर रहा है। अरे रुपया भी नहीं मांगा आज दिन तक, केवल खाना खिलाते, पर कुछ नहीं किया, वही फटे हाल कपड़े में कर रहा, कुछ तो दया करो। लेकिन घमंड की उस दुनिया के अंदर साहब दया का अभाव होता है। घमंड की दुनिया के अंदर दया का हमेशा अभाव होता है। सारे ट्रस्टियों ने मिलकर के उस लड़के को वहाँ से निकालने का निर्णय कर लिया। आंख में आंसू के साथ वो जिस ट्रस्टी ने रखा था उसने इस बच्चे को बुलाया कि ले बेटा, ये 5 रुपया ले, ये 5 रुपया तू ले जा और अब तेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। इस स्थान से तेरा अंजल पानी समाप्त हो गया, अब तेरी प्रक्रिया समाप्त हो गई, तू जा सकता है। बच्चा बहुत गिड़गिड़ाया, उसने बहुत हाथ पैर जोड़े, इस बम्बई में मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किसी को जानता नहीं, थोड़ा बख्श दो, 1 महीना और मुका दे दो। लेकिन साहब कानून अंधा होता है। ये कानून अंधा आज से नहीं है, सदियों से यही कानून अंधा चलता आया है। आपके घर का भी कानून अंधा होता है साहब, नाराज मत होना। आपके पिताजी का भी अंधा कानून होता है, आपकी माताजियों का भी कानून अंधा होता है। वो तो आज डेमोक्रेसी आ चुकी है, आज आप लोगों की थोड़ी सुनवाई होती है। बाकी पुराने जमाने में आपकी मम्मी जी से पूछ लेना, आपके पिताजी से पूछ लेना कि उन्होंने शादी करने के टाइम अरे आपको पूछा भी था। ये फोटो वोटो दिखाने की प्रक्रिया तो आज चालू हुई है साहब, लड़के और लड़कियों को मिलाने की प्रक्रिया तो आज चालू हुई है। लेकिन आप अपनी मम्मियों से पूछना, आप अपने सासू जियों से पूछना, उनको तो पता भी नहीं था। एक बूढ़े व्यक्ति को मैंने पूछा था कि भूतकाल में और आज में अंतर क्या है। हंसते हुए उस बुजुर्ग ने मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा कि गुरुदेव, पहले के जमाने में माँ बाप हमारी शादी करते थे और हम बाद में प्रेम करते थे, और आज बोले गुरुदेव आज पहले प्रेम करते हैं उसके बाद शादी करते हैं। पुण्यशालियों, समय की बात है, वक्त की बात है। बच्चे को वहां से निकाल दिया गया। 5 रुपया लेकर के वो लड़का अपनी किस्मत को कोसता हुआ वहां से ट्रस्टियों को प्रणाम करके उस 1 महीने जिसने रखा उस धर्मशाला को नमन करके निकल गया। समय का चक्र पता नहीं कहां चल जाता है, समय का काल चक्र पता नहीं कहां समाप्त हो जाता है। 2, 5, 10, 20 साल गुजर गए। इस धर्मशाला के सारे ट्रस्टी बुजुर्ग हो गए, उनके बेटे नए ट्रस्टियों के रूप में आ गए। उन्होंने नक्की किया कि इस धर्मशाला का पूरा क्या करना है, जीर्णोद्धार करना है, नई धर्मशाला बनानी है, पूरी तोड़ करके बनानी है। उन्होंने प्लान नक्की किया, एस्टिमेट नक्की किया, और उस समय बंबई के जो सबसे बड़े दानदाता थे, ऐसे 5 बड़े दानदाताओं से मिलने का निर्णय किया। एक सुबह एक बहुत बड़े दानदाता के पास वो लोग पहुंचे। जो दानदाता था बहुत बड़ा अमीर था, शेयर मार्केट का किंग था, और उसके पास पहुंचे, हाथ जोड़े कि सर 2 मिनट मिलने का टाइम दीजिए। लेकिन नौजवान दिखने वाला, 35-40 साल का दिखने वाला वो मगरूर उद्योगपति, उसने ट्रस्टियों को हड़फेल दिया, भाई अलग हटो, अपॉइंटमेंट ली तुमने क्या, बिना अपॉइंटमेंट के मैं मिलता नहीं हूँ, चलो अलग हटो। उनके चौकीदारों ने आए हुए ट्रस्टियों को फाइट ट्रैक करने लगा। एक हिम्मत वाला व्यक्ति उसमें आया कि सर हमारी बात तो सुनो। अरे सुनो तो सही, ये कार्ड तो देखो, हम काय के लिए आए, सुनो तो सही। सेठ ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। फिर भी सौजन्यतावश उसने कार्ड हाथ में लिया, कार्ड हाथ में लिया, कार्ड को पढ़ा, कार्ड को देखा, और वो उसकी जो चौकीदार थे वो धक्के लगा करके उन ट्रस्टियों को हड़फेल ही रहे थे। और इतने में उस सेठ ने कहा रुको, आओ, प्रणाम, पधारो, अपॉइंटमेंट कैंसिल करो। उसने अपने सेक्रेटरी को बोला कि भाई मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर, मेरा प्रोग्राम कैंसिल, मैं नहीं जाऊंगा। सेक्रेटरी का सर मीटिंग है, बहुत जरूरी मीटिंग है। बोले सब कैंसिल, नुकसान होगा, मंजूर। लौट गया, ट्रस्टियों को हाथ जोड़ के बुलाया कि भैया पधारो, मेरे घर पर पधारो, मेरे घर पर पधार करके मेरा स्वागत स्वीकार करो। 1 मिनट में ये बदलाव तो ट्रस्टी समझ नहीं पाए।
उन्होंने पूरी योजना बताई कि हमारा ये पूरा धर्मशाला नया बनाने का निर्णय है। कितने का प्रोजेक्ट है? 3 लाख रुपए का। कोई दिक्कत नहीं। चेकबुक के अंदर से उसने चेक फाड़ा। 5 लाख रुपए का, आज से 70 साल पहले 5 लाख रुपए का चेक एक मुश्त उनको दे दिया। फिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सारे के सारे जो ट्रस्टी आए हुए थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने खूब उसका आभार माना। उस श्रेष्ठी ने कहा कि देखो, आज आए सो आए, बीच में आने की कोशिश मत करना। अब तभी आना जब इसका क्या कराओ, उद्घाटन कराओ। उद्घाटन के लिए मैं आऊंगा, बीच में आऊंगा नहीं। 3 लाख का प्रोजेक्ट था, 5 लाख मैंने दे दिए हैं। और भी कम पड़े तो मेरे मुनिम से मिलकर के पैसे ले जाना, मेरे से मिलना मत। मैं तभी अब आऊंगा जब मैं क्या करूंगा, उद्घाटन करूंगा। ट्रस्टियों को समझ ना आया। 5 लाख रुपया का चेक लेकर के वो प्रसन्न हो गए। युद्ध स्तर पर उन्होंने काम चालू किया। 3 साल का काम उन्होंने मात्र 8 महीने में कंप्लीट करवा दिया। विराट धर्मशाला बनकर के तैयार हो गई। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस जिंदगी पर यकीन करो, इस जिंदगी पर भरोसा करो। अरे इस जिंदगी पर यकीन नहीं करते हो तो भी चलेगा। इस जिंदगी को जिन्होंने आपको गिफ्ट दी है, जिन्होंने धरती पर भेजा है आपको, जिन्होंने ये मानव का जन्म दिया है, उस परमात्मा पर विश्वास करो, उस भगवान पर विश्वास करो। आपके संसारी लोग शायद धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो जो ऊपर वाला है ना, वो जिंदगी में वो ऊपर वाला कभी धोखा नहीं देगा। सच्ची आपकी श्रद्धा होगी, सच्ची अगर आपकी प्रार्थना होगी, सच्ची अगर आपकी नियत होगी, आपकी नियत में अगर बेईमानी ना होगी, अगर आपके जेहन में प्रामाणिकता का भाव बना होगा, ऊपर वाला जरूर आपका ध्यान रखेगा। किस्मत जरूर आपका साथ देगी। दुनिया में हमेशा कोसो मत, सभी लोगों को गाली मत दो, सभी लोगों को बुरा मत बोलो। अक्सर एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं। अक्सर लोगों को झगड़ते हुए मैंने देखा है, अपने घर वालों की निंदा करते हुए देखा है। मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे माँ ऐसी है, मेरे पिता ऐसे हैं, मेरे भाई ऐसे हैं। भैया सभी ऐसे हैं। अरे ईश्वर के सामने देख करके बोल, सभी तो खराब है। अरे भाई तू कैसा है? अरे तू कैसा है ये तो बोल। सारी दुनिया के बारे में गलत बोल रहा है तू। अरे तू खुद तो देख कैसा है। हमारे कुछ लोग भी रहते हैं, वो संत ऐसे हैं, ये संत ऐसे हैं, वहां पर ऐसा चलता है, वहां पर ऐसा होता है, वहां पर ये चल रहा है, वहां पर वो चल रहा है। भैया जहां जो चल रहा है चलने दे। अरे तू तेरी तो सुधार। जो व्यक्ति अपने स्वयं की ओर झांक नहीं सकता है, उसको औरों को बोलने का कोई राइट नहीं है। 8 महीने हो गए, धर्मशाला बनकर के तैयार हो गई। सारे बुजुर्ग ट्रस्टी और ट्रस्ट मंडल के सारे लोग उसको निमंत्रण देने के लिए गए, लेकिन वो किसी से मिला नहीं। उसने कहा कि डेट बता दो, टाइम बता दो, डेट और टाइम के साथ में हाजिर हो जाऊंगा। डेट बता दी, टाइम बता दिया। दुनिया में आज दिन तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। 5,000 11,000 का चंदा लेने के लिए वो सब ट्रस्टी गए थे और मिल गया सीधा 5 लाख रुपया। हजारों लोगों की भीड़ जमी हुई है, हजारों लोग बैठे हुए हैं, उद्घाटन की प्रक्रिया चल रही है। सेठ जी का जिसके हाथों से कर कमलों से उद्घाटन होने वाला है, वो आने वाले हैं। थोड़ी देर में वो सेठ पधार गए। टाइम के बड़े पाबंद थे, बराबर उपस्थित हो गए। वो खड़े हुए और देखा एक कुर्सी के ऊपर एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, भूतपूर्व ट्रस्टी बैठा हुआ था। ये सेठ सीधे गए उस ट्रस्टी के पास, उसके चरणों में धोख लगाया, नमन किया, सीधा माइक हाथ में लिया और बोला कि आज हजारों की जनमेदिनी के बीच में मेरी जिंदगी की एक सत्य घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। शायद आप लोगों को यकीन नहीं हुआ होगा कि मैंने 3 लाख की कुल प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए मैंने दिए तो दिए कैसे, लेकिन उसके पीछे की एक कहानी है। मैं राजस्थान के छोटे से गांव से माँ बाप से झगड़ा करके मरने के लिए ट्रेन की पटरी के पास गया था
मरना नक्की था, मौत मंजूर था, लेकिन एक ईश्वर ने मुझे मौका दिया। मरते हुए मुझे एक फरिश्ते ने थाम लिया और फरिश्ते ने थाम करके मुझे हिम्मत दी और उसी हिम्मत के चलते मैं ट्रेन में बैठा। मैं इसी धर्मशाला के भूतकाल के 1 महीने मैंने यहाँ पर नौकरी करी, झाड़ू पोछा लगाया। यही सेठ ने मुझे 5 रुपए, उस जमाने में 5 रुपए मुझे को दिए। मैं 5 रुपए को लेकर के मेरी जिंदगी मैंने आगे बढ़ाई। 5 रुपए से मैंने अपना काम चालू किया, होटलों में झाड़ू पोछे लगाए, नौकरियां करी, खूब नौकरी करी। लेकिन भगवान ने साथ दिया, ईश्वर ने कुछ सुन ली। शेयर मार्केट के अंदर मैंने एंट्री करी। धीरे 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 किस्मत ने साथ दिया। थोड़े ही टाइम में मैं शेयर बाजार का चर्चित व्यक्ति बन गया। आज शायद ये वही व्यक्ति, वही बच्चा जिसने 5 रुपए लेकर के अपनी जिंदगी की शुरुआत करी, आज वो शेयर बाजार का सबसे बड़ा किंग, आज शेयर बाजार का सबसे बड़ा व्यक्ति गोविंद राम सेक्सेरिया के रूप में आप लोग मुझे जानते हो। लेकिन मैं एहसान नहीं भूला हूं, उस परमात्मा का एहसान नहीं भूला हूं जिसने मुझे जिंदगी जीने की प्रेरणा दी। मैंने इस ट्रस्टी महोदय का एहसान नहीं भूला हूं जिन्होंने मुझे 1 महीने के लिए रखा और मुझे 5 रुपए दिए। 5 रुपए तो ठीक है, 5 लाख तो मैंने दिए, वो छोटी बात है। अगर आप 5 करोड़ रुपए भी मांगते ना, तो उस 1 महीने की सैलरी के बदले मैं 5 करोड़ भी देता तो मुझे शायद कम लगता। याद रखो, गोविंद राम सेक्सेरिया इतिहास का शेयर बाजार का बहुत बड़ा किंग हुआ करता था। उसकी ये सत्य भूतकाल की, ये आपको मैंने सत्य घटना बताई। एक संगीतकार था जिसने मरना नक्की कर लिया था। मरने के लिए उसने सारे इंतजाम कर लिए थे। मेरे पास आया आखिरी आशीर्वाद देने के लिए, इस बात के आशीर्वाद लेने के लिए कि मेरी मृत्यु अच्छी हो। आप टेंशन मत लो, अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग आते हैं। अहमदाबाद के एक चतुर्मास के में एक सफेद पोश बदमाश आता था मेरे पास, बराबर आशीर्वाद लेता था, हर बार 100 रुपए की नोट चढ़ाता था, बराबर गुरु पूजन करता था, आशीर्वाद लेता था। 4 महीने बाद वो किसी के जेब काटते हुए पकड़ा गया। 3-4 दिन जेल की हवा खाने के बाद मेरे पास आया, बोले गुरुदेव आज दिन तक मेरा बराबर काम चलता था, आपके आशीर्वाद लेके ही मैं अपना काम श्री गणेश करता था, लेकिन इस बार गुरुदेव में चूक हो गई मेरे से, आपका आशीर्वाद लिया नहीं, गुरु पूजन किया नहीं और मैं पकड़ा गया। जिंदगी के अंदर कैसे कैसे खेल होते हैं साहब। ये धर्म के लिए लोग किस प्रकार की प्रवृत्तियां करते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। अरे शादी के लोग तो लोग आते ही आशीर्वाद लेने के लिए, अरे अभी तो डाइवोर्स के लिए ज्यादा लोग आने लगे हैं कि गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दे दो कि क्या हो जाए, हमारा डाइवोर्स हो जाए। पुण्यशालियों, समता रखो, थोड़ा बर्दाश्त करो, परमात्मा में यकीन करो, किसी को सहारा दो। जब व्यक्ति टूट जाता है, जब व्यक्ति मन से हार जाता है, जब उसकी विचार तंद्रा समाप्त हो जाती है, उसकी विचारने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब वो ब्लाइंड हो जाता है, वो अंधा हो जाता है, उसकी सोच समाप्त हो जाती है। और ऐसे समय में उसको एक फरिश्ते की आवश्यकता होती है। बोलो किसकी आवश्यकता होती है? बोलो, एक फरिश्ते की आवश्यकता होती है। एक फरिश्ता अगर कोई मिल जाए तो उसकी जिंदगी चेंज हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आप किसी की जिंदगी के फरिश्ते बने या नहीं बने? किसी मरने वाले को धक्का दिया कि किसी मरने वाले का हाथ थामा? क्या किया? आजकल की सोशल मीडिया की जिंदगी ने आज का पूरा वातावरण चेंज कर दिया। ऐसे कई वीडियो आते हैं,
पुल के ऊपर से व्यक्ति मरने के लिए, नदी के अंदर गिरने के लिए तैयारी करता है, नीचे उतर भी जाता है, एक हाथ से हिम्मत खत्म हो जाती है, एक हाथ से वो जो लोहे का पाइप वो पकड़ लेता है। कुछ लोग रील बनाते हैं और उसको बोलते हैं साले नालायक ने पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया। अरे कूद जा, कूद साले, हम देखना चाहते हैं तू मरता कैसे है। अंतर की करुणा समाप्त हो चुकी है, अंतर के भाव समाप्त हो चुके हैं। किसी मकान में आग लगती है और लोग वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बचाने के लिए कोई हाथ नहीं उठता है साहब। हम विहार करते हैं, विहार में कई एक्सीडेंट होते हैं और कुछ नालायक किस्म के लोग उसकी चीखती हुई तस्वीरें, उसका चीखता हुआ वीडियो लेते हैं। अरे उसको सहारे की आवश्यकता है साहब, उसको जरूरत है, मदद की जरूरत है। वो पानी पानी कर रहा है, वो प्यासा मर रहा है, उसके शरीर में खून निकल रहा है और आप कहां लगे हुए हो? ये वीडियो बनाने में लगे हो, आप रील बनाने में लगे हो, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, इस भाव में आप बड़े हो। आज के इस दयाविहीन समाज के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। मैं आज आपको आह्वान करता हूं, किसी व्यक्ति की जिंदगी के अंदर आप सहारा बनना, किसी व्यक्ति की जिंदगी के अंदर आप हेल्पफुल बनना। गुजरात में एक व्यक्ति था, लाल भाई उसका नाम था। मैं इसलिए बोल रहा हूं लाल भाई कि अब वो इस दुनिया में बचे नहीं हैं, चले गए। अहमदाबाद के हैं, थे हमारे फंकेफर आगमन के ट्रस्टी थे। धीरूभाई अंबानी के खास मित्र थे। धीरूभाई अंबानी को राह पर लाने वाले वो थे, धीरूभाई अंबानी को कपड़े देने वाले वो थे, शुरुआत करने वाले वो थे। बंबई की पहली टिकट उन्होंने अपने पैसे से करवाई थी। उन्होंने अपना विमल का ब्रांड का सारा कारोबार लाल भाई को सौंपा था। लेकिन तकदीर एक जैसे नहीं होते हैं साहब, समय एक जैसा नहीं होता है। लाल भाई ने आज से बरसों के पहले करोड़ों रुपए का नुकसान किया। सारे जो दुकानदार लोग सारे मारने के लिए घिर गए, सब ने उसको घेर लिया। धीरूभाई को पता चला, धीरूभाई अंबानी को पता चला कि मेरे उपकारी व्यक्ति को लोग परेशान कर रहे हैं। वो सीधे फ्लाइट में आए, सत्य बनी हुई घटना बता रहा हूं मैं आपको। वो सीधी फ्लाइट में आए और नोटों के बक्से लेकर के आए थे। उन्हें सारे जितने भी लोग थे लेने वाले सबको बिठाया, बोलो किसको कितना चाहिए बोलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार इंदौर।